हेलो गाइस, वेलकम टू एएलओ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लॉड कोड ऑन दी वेब। तो आई होप आपने क्लॉड कोड के बारे में पता होगा आपको थोड़ा बहुत कि ये टर्मिनल बेस्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। आपको सिर्फ कोड वगैरह नहीं लिखना, टर्मिनल में कुछ सिर्फ सिंपल से एक प्रॉम्प्ट टाइप करना है और आपका कोड रन हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्टली आप इसको गिटहब से कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ पर अपना पूरा कोड में चेंजेस कर सकते हो। बट अभी तक ये क्या हो रहा था, वीएस कोड में मतलब आप लोग कर पा रहे थे। बट अब क्या कर दिया क्लाउड कोड वालों ने, ये वेब में लिया है वो वाला प्लेटफॉर्म, जो कि बहुत कूल है। अभी ये सिर्फ रिसर्च प्रीव्यू में आया है, रिसर्च बेस्ड में आया है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, जहाँ तक हो रहा है, मैंने यूज़ करा इसको, बहुत सही है। तो ये लोग शायद आने वाले टाइम में, फ्यूचर में इसको लॉन्च कर देंगे कम्प्लीटली। तो एज ऑफ नाउ इन्होंने सिर्फ प्रो प्लान्स और जो भी इनका प्रीमियम प्लान्स है उसमें ही इन्होंने रिसर्च प्रीव्यू उनको ही अवेलेबल है और किसी को नहीं है। तो क्लाउड कोड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं इधर ऑन दी वेब। तो यहाँ पर इन्होंने ये 20 तारीख को लॉन्च कर दिया था, 20 अक्टूबर को। सो क्लाउड कोड ऑन दी वेब लेट्स यू किक ऑफ कोडिंग सेशन विदाउट ओपनिंग योर टर्मिनल। आपको टर्मिनल खोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली गिटहब को वहीं से एक्सेस कर सकते हो और डायरेक्टली बोल सकते हो मेरे को ये चेंज करना है, ये चेंज करना है। आपको कोड देखना ही नहीं है। ठीक है, तो कनेक्ट योर गिटहब रेपोजिटरी, डिस्क्राइब व्हाट यू नीड एंड क्लाउड हैंडल्स द इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक वेबसाइट बनाई है, तो पूरी आपने वेबसाइट तैयार कर दी। तो अचानक से आपको आपके मैनेजर या किसी का स्टेक होल्डर का आपको मैसेज आता है कि हमें ये वाले टेक्स्ट होम की जगह हमें अबाउट अस चाहिए था। ओके, या अबाउट अस की जगह हमें कॉन्टैक्ट अस चाहिए था। तो आप क्या करोगे, फाइल ढूंढोगे कहाँ पर है, क्या पर है, फिर आपको मिलेगा। तो क्लॉड कोड क्या करेगा, आपका सिर्फ आपको लिखना है कि अबाउट अस की जगह कॉन्टैक्ट अस का पेज डाल दे, दैट्स इट। वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अभी मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा कितना कूल है करके। ठीक है, ई सेशन रन इन its own isolated environment with real-time progress tracking, and you can actively steer Claude to adjust course as it's working through task। ठीक है, ये वीडियो है, ये ऐसे कुछ काम करता है, हम तो रियल डेमो देखेंगे। फ्लेक्सिबल है फॉर एवरी वर्क फ्लो, सिक्योरिटी फर्स्ट, क्लाउड एक्सक्यूशन है, गेटिंग स्टार्टेड कैसे कैसे तुम कर सकते हो। ठीक है, तो गेटिंग स्टार्टेड में जाओगे तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके उसमें क्लाउड कोड इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, आपको वीएस कोड लेना है। वीएस कोड में पहले नोड जेएस इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में। ठीक है, और उसके बाद ये है, ये रन करनी है कमांड टर्मिनल में। उसके बाद सीडी या प्रोजेक्ट में जाना है, सिंपल से क्लाउड लिखना है और आपका स्टार्ट हो जाए क्लाउड कोड वीएस कोड में ऑफलाइन बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया क्लाउड कोड। अब है क्लाउड कोड ऑन दी वेब। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं इसके क्लाउड कोड के। तो अब मैंने आपको पहले से ही बताया हु कैन यूज क्लाउड कोड ऑन दी वेब। अभी सिर्फ है प्रो यूजर्स और मैक्स यूजर्स के लिए है सिर्फ ये। तो कैसे कर सकते हो, आपको इस लिंक में क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करोगे, अभी तो मेरा क्लाउड कोड वेब में खुल जा रहा है। ओके, बट अभी आपका नहीं खुलेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, जब आप क्लाउड कोड में क्लिक करोगे, मैंने यहाँ पर डॉक में सारे स्क्रीनशॉट रख लिए थे। तो सबसे पहले आपका ये आएगा। ठीक है, ये वाला पेज आएगा, कोड विथ क्लाउड एनीवेयर। ठीक है, ये आएगा, आपको यहाँ पर कनेक्ट टू गिटहब में क्लिक करना है। जैसे ही आप कनेक्ट टू गिटहब में क्लिक करोगे तो सेकंड स्टेप क्या बोलता है हमारा, देखो, कनेक्ट टू योर गिटहब अकाउंट आएगा, इंस्टॉल द क्लाउड गिटहब ऐप इन योर रेपोजिटरी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये वाला आएगा। ठीक है, आपको वहां पूछेगा, लॉगिन करने के लिए बोलेगा, अपने गिटहब अकाउंट में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये क्या बोलेगा, ऑथराइज क्लाउड बोलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ऑथराइज में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑथराइज क्लाउड में क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, सेलेक्ट योर डिफॉल्ट एनवायरनमेंट आएगा। तो यहाँ पर इसके बाद ये वाला पेज आ जाएगा, सेटअप योर डिफॉल्ट क्लाउड कोड एनवायरनमेंट। तो आपके चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन देगा। उसमें से आपको ट्रस्टेड नेटवर्क एक्सेस करना है। यहाँ पर अपने को दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिर्फ ट्रस्टेड नेटवर्क एक्सेस में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका ये वाला पेज खुल जाएगा। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये सिर्फ प्रो यूजर्स और मैक्स यूजर्स के लिए, ये फ्री प्लान में इंक्लूड नहीं होता। ओके, और आपको क्लाउड कोड ऑलरेडी इंस्टॉल कर लेना पहले से ही, जिसके स्टेप्स ये रहे। सारी की सारी लिंक्स उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, ये जो भी है। तो अब आता है कि क्लाउड कोड ऑन दी वेब, बहुत बार कर रहे हैं हम क्लाउड कोड तो क्या है। तो ठीक है, मैंने गिटहब अकाउंट को हमने पहले से ही कनेक्ट कर लिया था, कौन से वाले स्टेप में, कनेक्ट योर गिटहब अकाउंट, सेकंड स्टेप में ही हमने कनेक्ट कर लिया था अपना गिटहब अकाउंट। तो मेरा गिटहब अकाउंट कुछ ऐसा है। ठीक है,
तो ये मेरा गिटहब अकाउंट है। ओके, ठीक है, जिसमें मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है एआई लूप करके। इसमें एक खाली एक लैंडिंग पेज है जिसमें कुछ इमेजेस है, जावास्क्रिप्ट है और थोड़ी सी सीएसएस ऐड हुई है। ठीक है, वो पेज कुछ ऐसा सा दिखता है। ये कुछ नहीं है इस पेज में, ये कुछ वर्क नहीं करता, खाली नॉर्मल मैंने लैंडिंग पेज बनाया। और बाकी क्योंकि मेरे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो थोड़े हिडन है, ठीक है, उसमें अभी मैं काम कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में उनमें वीडियो आएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले सेलेक्ट रेपोजिटरी में क्लिक करना है, कौन सी रेपोजिटरी में तुम काम करना चाहते हो। ठीक है, मेरी रेपोजिटरी का नाम ये है AIL OOP लूप। ठीक है, ये वाली AI लूप नहीं, ये वाला है। तो मैंने ये यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एनवायरमेंट, डिफॉल्ट एनवायरमेंट यूज चूज करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम देख लेंगे कि हमें चेंज क्या करना है बेसिकली। ठीक है, लेट्स से हमें ये AI लूप को चेंज करना है, इसकी जगह मेरे को कुछ और लिखना है। तो अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट करूँगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स HTML में जाना पड़ेगा, यहाँ जाके वो ढूँढना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा कि जो नेव बार में AI लूप है वो चेंज कर दो। ठीक है, और हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये टाइटल है उसको मयंक कर दो। ठीक है, मयंक को या कुछ और नाम दे दो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टाइटल से स्टार्ट करूँगा। तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्लीज़ चेंज माय टाइटल टू AI लूप। ओके, सिर्फ इतना लिखना है, प्लीज, सॉरी चेंज की स्पेलिंग गलत होगी, प्लीज चेंज माय टाइटल टू AI लूप। ठीक है, हमने इतना सा लिख दिया और उसके बाद क्या कर दिया, गो। ठीक है, ये रन होने लगा है। अगर नोटिफिकेशन तो ये तुम्हारी मर्जी है। तो अब ये रैंगलिंग हो रहा है। तो इसने बोल दिया, आई हेल्प यू चेंज द टाइटल टू AI लूप, लेट मी फर्स्ट रीड द करंट index.html फाइल। मैंने उसको बोला भी नहीं कि वो वाली फाइल में, बट इसने खुद पता लगा लिया। फाइल टू सी व्हाट नीड्स टू बी अपडेटेड। ओके, उसने पढ़ लिया, देखो कौन सी 137th लाइन में है। नाउ आई विल अपडेट द टाइटल फ्रॉम मयंक टू AI लूप। ठीक है, ऑलरेडी हो गया, अब मैं दिखाऊंगा पूरा। बहुत ही कूल चीज़ है, मतलब आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैंने आपको दिखाने के लिए index.html वो कर लिया था, बाकी तो नहीं तो अपने को क्लास वगैरह याद रहती है कि कौन सी क्लास में क्या है, उसको सीधे ही चेंज कर दो। सीधा इसे लिख दिया, डन, आई हैव सक्सेसफुली चेंज द टाइटल फ्रॉम मयंक टू AI लूप। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, अब यहाँ जाएंगे। ठीक है, अभी आप देखोगे ना चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अपने पुल रिक्वेस्ट में जाऊँगा। ठीक है, मैं देखता हूँ कि कोई रिक्वेस्ट करी नहीं करी है। अब यहाँ पर आप देख लो, क्लॉड अपडेट टाइटल ये हैड रिसेंट पुशेस लेस देन अ मीटर अगो। तो एक क्लॉड ने क्या करा है, पुल रिक्वेस्ट जनरेट करी है वहां से। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट में क्लिक करोगे, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट में क्लिक करा। ठीक है, तो आपको ये दिखाएगा, टाइटल क्या दिया उसने, अपडेट टाइटल टू AI लूप। ठीक है, अगर आपको आपने गिटहब में काम करा होगा तो आप चेंज कर सकते हो पर्टिकुलर टाइटल, कि अच्छा मैंने ये वाले स्टेप में क्या चेंज करा, ये वाले स्टेप में क्या चेंज करा। ओके, और इसने लिखा भी है जनरेटेड विथ क्लॉड। ओके, तो यहाँ देखो इसने कितना सही दिखाया है। पहले क्या था, टाइटल मयंक, अब क्या कर दिया, टाइटल AI लूप। आपको क्या करना है, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट में क्लिक कर देना है। ठीक है, आपने यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ चेकिंग फॉर द एबिलिटी, इसने क्या लिख दिया, नो कन्फ्लिक्ट्स विद बेस ब्रांच, मर्जिंग कैन बी परफॉर्म ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मर्ज पुल रिक्वेस्ट कर देना। ठीक है, कंफर्म मर्ज कर देना है, तो आपका जो मयंक से AI लूप वाला पार्ट था वो सीधे ही चेंज हो जाएगा। वॉट माई पॉइंट। तो ये ऐसा है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप क्रॉस चेक कर लेना, यहाँ उसमें जाके यहाँ पर देखो मर्ज लिखा आ गया, इसका मतलब ये हमारा सही से चल गया। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, फिर से एक और करते हैं कुछ। ठीक है, कोड में जाऊंगा, index.html खोलता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर टाइटल में AI लूप लिख कर आ गया, अभी तक मयंक था। तो अब हम क्या करेंगे, नेव बार में जो नेव बार ब्रांड है उसमें AI लूप को मयंक चेंज कर देंगे। ठीक है, इन नेव बार प्लीज चेंज AI लूप टू मयंक। अब क्या कर दूंगा, मैं इसको रन कर दूंगा। तो अभी तक आप देख रहे थे यहाँ पर AI लूप लिखा है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको रन करके दिखाऊंगा। फाइन, तो ये बोल रहा है, अभी देख रहा है, डिटरमाइन कर रहा है क्या क्या ये कर सकता है।
तो इसने बोल दिया आई हेल्प यू चेंज एआई लूप टू मयंक इन द नेविगेशन बार, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लोर द कोड बेस टू फाइंड वेयर द नेविगेशन बार इज डिफाइंड। ओके, ये अभी लाइन वगैरह ढूंढेगा, इसने लाइन वगैरह ढूंढ ली। ऑन लाइन 23 लिखा है कहीं पर, इसने चेंज देखो ऑन लाइन 23 में क्या है, एआई लूप है। मतलब इतना कूल है, इतना कूल बनाया है इन्होंने, बहुत ही सही है भाई। अब हमको गिटहब बार बार खोलना ही नहीं है, बार बार अपना कोड देखना ही नहीं है, सीधे टाइप करना है और वो चेंज कर देगा। ये तो मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ आपको, तो हम लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ कर सकते हैं। जैसे कभी कभी हमारे स्टेक होल्डर्स को बैकग्राउंड पसंद नहीं आता, तो कौन बार बार तुम खोलोगे गिटहब, ये करोगे, कोड खोलोगे, फिर वहाँ अपडेट करोगे, कितना लंबा प्रोसेस है। ठीक है, इससे बढ़िया क्या करो, सीधे यहाँ पर लिखो ये चेंज कर दो और खत्म। तो यहाँ पर इसने बोल दिया द नेविगेशन बार विल नाउ डिस्प्ले मयंक इंस्टेड ऑफ ये। ठीक है, अब बैक जाएंगे, पहले सेम प्रोसेस करेंगे। पुल रिक्वेस्ट देखो आ गई है। ठीक है, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अपडेट नेविगेशन बार टेक्स्ट टू मयंक लिख दिया यहाँ पर इसने दिखा दिया क्या है। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट में जाएंगे। ठीक है, चेकिंग फॉर द एबिलिटी टू मर्ज बोलेगा, मैं मर्ज पुल रिक्वेस्ट बोल दूंगा, कंफर्म मर्ज कर दूंगा। ये वाला स्टेप मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यही एक बेसिक से स्टेप है, रिक्वेस्ट आएगी, हमें उसको एक्सेप्ट करना है और मर्ज कर देना, खत्म। अगर सब कुछ सही है आपके अकॉर्डिंग तो। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो सब कुछ सही था। यहाँ पर कर दिया, यहाँ क्रॉस चेक कर लो कि मर्ज दिखा आ गया। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, कोड में चलते हैं। तो अब ऐसे करके देखूंगा तो आप लोग को भी मज़ा नहीं आएगा। मयंक तो हो गया यहाँ पर चेंज। तो आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ, अगर आपका इसका प्रीव्यू करना है तो आपको ये गिटहब है ना, गिटहब के बाद बॉक्स लिख दो, तो ये क्या करेगा, सैंड बॉक्स में खोल देगा आपका। आई होप इट विल वर्क। यहाँ देखो सैंड बॉक्स में खोल देगा, ये थोड़ा सा शॉर्टकट है प्रीव्यू करने का। ठीक है, जो भी आपका कोड होगा वो प्रीव्यू हमें दिखा देगा कि अगर वो एआई लूप से चेंज हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर प्रीव्यू आ गया, ये रियल टाइम प्रीव्यू करता है। ये देखो यहाँ पर मयंक चेंज हो गया। तो मतलब बेसिकली इतना इजी है क्लाउड कोड वेब में, वेब को यूज़ करना। ठीक है, आपको शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इंस्टॉल करने में, बाकी मैंने सारे स्टेप्स आपको बता दिए हैं कि ये स्टेप्स हैं, बहुत ही बेसिक है। बस आपके पास प्लान होना चाहिए, प्रो प्लान या मैक्स प्लान, फिर यू आर गुड टू गो। ठीक है, तो आपको अगर अभी तक इस वीडियो में मज़ा आया, आपको कुछ समझ आया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू एआई लूप। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक्स में वीडियो बनाऊं जनरेटिव एआई और एआई से रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। एंड थैंक यू एंड कीप लर्निंग विद एआई लूप।